सीएस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो कौन सी ट्रेनिंग्स है जो आपको करनी होती है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कैसे आप वो ट्रेनिंग करोगे, कब आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करनी है। तो एक पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि 2021 के ऑनवर्ड्स अप्लाई है, राइट। तो ये बिल्कुल फ्रेश ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है 2021 ऑनवर्ड्स, और हम लोग बिल्कुल फ्रेश बातें करेंगे, लेटेस्ट बातें करेंगे। और हाँ, ये वीडियो मैं बिल्कुल एकदम क्रक्स और समरी और बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो कर दूं और अपनी कोचिंग प्रमोट कर लूं और ट्रेनिंग के बारे में बता दूंगा। ऐसा कोई मोटिव है नहीं, क्योंकि मैं कोचिंग फील्ड में हूँ नहीं। तो मेरा पर्पज़ है कि आपको बेसिकली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर समझ में आए, क्रक्स समझ में आए, समरी समझ में आए। और इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो वी कैन डिस्कस इन कमेंट बॉक्स और इन आवर टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप specifically made for CS student. Our channel is also specifically made for CS students and member. So please subscribe our channel if you are new to this, right? So आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसको हम ODOP बोलते हैं। अगर आप CS फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं और CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपको वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है, जो कि एक दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। आपका ई लर्निंग एक पोर्टल है, उस पर जाके आपको ये वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं जाने की फिजिकली ज़रूरत नहीं है। वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑनलाइन करेंगे, वहीं से उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो CS एग्जीक्यूटिव और फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेनिंग एप्लीकेबल है, जो कि एक दिन की होती है। और इस ट्रेनिंग को आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कर लेना है, बिफोर फिलिंग योर एग्जाम फॉर्म। यानी कि अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आप अपना एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आई रिकमेंड यू कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करें, ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिएगा ई लर्निंग पोर्टल के थ्रू, राइट। ये तो बात खत्म हो गई। अब CS फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर क्लोज। अब आएंगे हम प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है। अब जब आप CS एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव से मेरा मतलब है बोथ ग्रुप ऑफ CS, उसके बाद रियल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो CS एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद आपको करनी होती है EDP। EDP जो होती है वो 1 महीने की ट्रेनिंग है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला 15 दिन, दूसरी भी 15 दिन। मैं अपनी ट्रेनिंग में, अपनी वीडियो में कोई PPT वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, सो दैट यू कैन लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस रेदर देन वॉचिंग द PPTs एंड ऑल, राइट। क्योंकि PPT और PDF वगैरह आपको ICSI की साइट पे मिल जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, PPT का फोकस मत रखिए दोस्तों। अब मैं बात कर रहा था EDP की। आपने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, अब आपको करनी है EDP। EDP आपको कब तक करनी है, तो ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करा, कभी भी EDP करिए, बट वही है कि जब तक आप EDP नहीं करेंगे आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अपनी नहीं कर पाएंगे। EDP के 2 पार्ट मैंने बताया। 15 डेज की ऑनलाइन EDP करनी है, जो कि घर बैठे बैठे हो सकती है। ऑनलाइन स्टिमुलेट पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है, वहाँ पे फीस पे होगी 2000 रुपये की, और ये EDP होगी ई लर्निंग पोर्टल पे। तो 2 पोर्टल हैं, बेसिकली 3 पोर्टल होते हैं ICSI के। एक स्मैश पोर्टल जहाँ पे आपको एग्जाम फॉर्म वगैरह एडमिशन ले लिया आपने, दूसरा स्टिमुलेट पोर्टल जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और तीसरा ई लर्निंग पोर्टल जहाँ पे आप अपनी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन करेंगे। तो 15 डेज EDP के लिए आपको रजिस्टर करना है स्टिमुलेट पोर्टल पे, और जाके ये करनी होगी आपको ई लर्निंग पोर्टल पे। जैसे ही आपके 15 डेज हो जाएंगी, या उसके साथ भी जो दूसरा 15 डेज का पार्ट है, वो 15 डेज फिजिकल मोड में होगी ट्रेनिंग। फिजिकल मोड मतलब ICSI के जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी रीजनल काउंसिल है, जो भी ब्रांचेज है, वहाँ पे आपको जाना होगा 15 दिन और EDP करनी होगी। वो EDP जो है वो जाके होगी। अब ये ऑनलाइन वाली EDP और ये दोनों जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी EDP कंप्लीट मानी जाएगी, और आप दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो ये EDP है। EDP जब आपकी 1 महीने की खत्म हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस दिन आप EDP कंप्लीट कर लेंगे उस दिन आप एलिजिबल हो जाएंगे अपनी 21 महीने की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए, राइट। उससे पहले आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो जितना लेट आप EDP करेंगे उतना लेट आप लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप के लिए होंगे, राइट। तो अब आपने EDP कर ली, अब आप स्टार्ट करेंगे अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जो 21 महीने की आपकी होती है। ये जो 21 महीने की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आपकी होती है, या तो आप CS फर्म में कर सकते हैं, या किसी कंपनी में जहाँ पे फुल टाइम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं। इस ट्रेनिंग के बारे में मैं हल्का सा ओवरव्यू दूंगा। ये 21 महीने की होती है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें टोटल आपको 52 डेज की लीव मिलती है। आपको मंडे से फ्राइडे तक जो भी वर्किंग डेज हैं उसमें आपको काम करना होता है। स्टाइपेंड आपको मिनिमम 3000 रुपये मिलेगा अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी में काम कर रहे हैं, और 4000 रुपये मिलेगा अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ये 2 बार, एक 21 महीने की ड्यूरेशन में आप 2 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हुई, पसंद नहीं आया, तो आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और हर क्वार्टर में आपको एक क्वार्टरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर क्वार्टरली बनती है, और
हर क्वार्टर खत्म होने के विदिन 30 डेज आपको स्टिमुलेट पोर्टल पे जाके इसको अपलोड करना होता है। तो ये वाला कंप्लाइंट ध्यान रखिएगा जब आप 21 मंथ की इंटर्नशिप करेंगे। तो उसके बाद 21 मंथ की इंटर्नशिप के दौरान आपको लीव्स वगैरह और अपना जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है उसका ध्यान रखना है, और रजिस्ट्रेशन स्टिमुलेट पोर्टल के थ्रू ही आपका होगा। अब आपका 21 दिन की ये ट्रेनिंग हो गई। अब आप 21 दिन की ट्रेनिंग हो गई और ईडीपी भी हो गई। अब आपको क्लियर करना है प्रोफेशनल। अगर पहले से प्रोफेशनल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहले से आपका सीएस प्रोफेशनल क्लियर नहीं है तो आप जब जिस दिन प्रोफेशनल क्लियर कर लेंगे और 21 मंथ की ये ट्रेनिंग भी अपनी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक लास्ट ट्रेनिंग है जिसका नाम है CLDP। ये CLDP बिल्कुल नई ट्रेनिंग ये भी आई है। ये CLDP जो है मिनिमम 30 डेज की होगी और मैक्सिमम 60 डेज की होगी। इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है, जब ये स्टार्ट होगी तो पता लग जाएगा कितने डेज की होती है। लेकिन ये रेजिडेंशियल कही जा रही है कि रेजिडेंशियल होगी। रेजिडेंशियल का मतलब ये है कि ICSI में जाकर होगी ये ऐसे सेंटर्स पे जहाँ पे रहने की सुविधा भी आपको दी जाएगी। मतलब रहना भी आपको वहीं पड़ेगा, आप घर नहीं आ पाएंगे इन 30 दिन में या 60 दिन में। और CLDP जिस दिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस दिन यू आर एलिजिबल टू टेक मेंबरशिप ऑफ दिस प्रीसीडियस इंस्टीट्यूट। आप एक क्वालिफाइड CS कहलाएंगे और आपका ट्रेनिंग क्लियरिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जब आप सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको ट्रेनिंग क्लियरिंग सर्टिफिकेट लेना होता है। ट्रेनिंग क्लियर सर्टिफिकेट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप मेंबरशिप अप्लाई कर लेंगे और आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो ये बहुत क्रिप्स था ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का, जो कि आपके लिए रेलिवेंट है, राइट। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों को एक क्रिप्स पता लगे और वो अननेसेसरी लंबी लंबी वीडियो में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, the comment box is there, Facebook group is there, Telegram group is there, my all social media link is available with you, right? Subscribe our channel. All the best. Bye bye.